हाँ जी, इन दोनों चार्जेस को मैंने r डिस्टेंस पर सेपरेट किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नया चार्ज, एक थर्ड चार्ज जो कि मेरा क्या है, स्मॉल q। ये मेरे दो पहले वाले चार्ज बड़े q। इस थर्ड चार्ज को मैंने, अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस। इस थर्ड चार्ज को, ये जो लाइन इन दोनों चार्ज को जोड़ रही है, मैंने इस लाइन के पॉइंट पर कहीं भी डाल दिया। कहने का मतलब है कि ये जो मेरा थर्ड चार्ज है, इसको मैंने इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी डाल दिया। मान लो मैंने इसको यहां पर डाल दिया, ये थर्ड चार्ज। अब क्वेश्चन बोल रहा है इस थर्ड चार्ज को मैंने इन दोनों चार्ज के बीच में इस तरह डाला है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड रहेगा इन दोनों चार्ज का और कितने कितने डिस्टेंस पर ये सेपरेट होंगे। तो ध्यान से सुनना। मान लो ये दोनों डिस्टेंस मेरे, ये दोनों चार्ज मेरे कितने डिस्टेंस पर सेपरेट है, r डिस्टेंस। मैंने लेट किया कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरा x। ये मेरा a पॉइंट, ये मेरा b पॉइंट और ये मेरा c पॉइंट। ए बी का बीच का डिस्टेंस मैंने माना x, ए सी का डिस्टेंस मैंने माना r। अब मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों चार्ज की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में एक चीज बोल रहा है कि दोनों ही चार्ज, तीनों ही चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो भी फोर्स ए और सी पर लगेगी वो क्या होगी, इक्वल और अपोजिट। अब ध्यान से समझना। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मेरा होता है फोर्स का फॉर्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा। इन क्वेश्चंस को करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में बहुत मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो पैटर्न आपको समझना है बस, और आप सारे क्वेश्चंस इजीली लगाते जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेट करके चलना है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, यानी फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी सी। ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगी और ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगी वो दोनों क्या होंगी, इक्वल। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं चार्जेस किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं BC की, के Q इंटू Q, सेम Q1 Q2। अब जो डिस्टेंस आएगा भाई देखो, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस r, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस x, तो बी सी का डिस्टेंस क्या, r माइनस एक्स का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये क्लियर है। क्या क्या बना था कि Q बाई एक्स स्क्वायर, के Q बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। ये अब दोनों इक्वल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर बाय 1/r माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या r माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा आपके पास r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। एक्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा, r इक्वल टू 2x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी r/2। क्लियर है क्लास, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस r/2 का मतलब है जो मैंने थर्ड चार्ज रखा है वो दोनों डिस्टेंस के, जो मैंने ए और सी के बीच में डिस्टेंस r है, बिल्कुल बीच में वो थर्ड चार्ज मेरा रखा गया है।
आर स्क्वायर। ए सी का अगर निकालूंगा तो के, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ए बी के बीच में निकालूंगा तो के, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय आर बाय 2 का स्क्वायर। के से के कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचा ये आपका। से सॉल्व करेंगे Q बाय आर स्क्वायर, Q बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 क्या रहेगा आपका, डिवाइडेड बाय 4। यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक। अगर आपको पता हो तो नीचे जो ये 4 होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास, Q इक्वल टू 4Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाय 4। क्लियर हुआ? ये हमने चार्ज की वैल्यू भी निकाल दी और जो हमने R बाय 2 निकाला था वो चार्ज का डिस्टेंस था। क्या यहां तक क्लियर है? एक नया क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बिल्कुल ये जो हमने अभी क्वेश्चन करा है बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन नंबर 2, कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है अनिकेत? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? जो काफी छोटा चार्ज होता है तो हाँ पॉइंट जी, चार्ज बोलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, 4E एंड E। मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है 4E एंड E, और इन दोनों को मैंने ए डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है 4E और इन दोनों को मैंने ए डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है। अब मैंने क्या किया, एक थर्ड चार्ज Q को सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था थर्ड चार्ज Q को मैंने यहां पर रख दिया। अब मुझे बताना है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस चार्ज की पोजीशन क्या होगी। बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में इस चार्ज की पोजीशन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड आपसे नहीं पूछ रहा। तो बिल्कुल सेम पैटर्न ए बी सी, आप पहले इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। आप मान लेंगे कि जो मेरा ये चार्ज है 4E ये एक्स डिस्टेंस पर है। फिर आप क्या करेंगे, आप लोग फोर्स ऑन ए बी को बराबर कर देंगे फोर्स ऑन बी सी की। जैसा आप यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। सेम क्वेश्चन, 4E और E इसको ए डिस्टेंस सेपरेट कर रखा है, थर्ड चार्ज को हमने रखा, हमें इसकी पोजीशन बतानी है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, ये तो आपका a है ही, तो ये आपका क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। ए बी की फोर्स को बी सी की फोर्स को बराबर करेंगे जैसा आपने पहले क्वेश्चन में करा था। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ए बी में अगर देखें तो Q1 की वैल्यू 4E और Q2 की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है आपका। बी सी में अगर देखें तो K Q1 की वैल्यू Q स्मॉल e और a माइनस एक्स स्क्वायर। K से K कैंसल, Q से Q कैंसल, E से E कैंसल, बचा क्या आपका 4/x², 1/a माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हमें इसको सिंपल अब सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा, यदि आपको a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे।
और इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है 2 × a - x²। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से बताना। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और a - x का स्क्वायर क्या आएगा a - x का स्क्वायर। क्या यहाँ अब क्या होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास 2 × a - x इक्वल्स टू x। 2a - 2x इक्वल टू x, माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस 3x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2a/3। ये रहेगी इस चार्ज की पोजीशन। क्लियर हुआ कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। हाँ जी भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज, मेरे पास दोबारा 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब जो छोटे चार्ज होते, 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनकी वैल्यू है Q एंड Q, एक बड़ा Q छोटा Q, जो कि x और x/2 रिस्पेक्टिवली दूर है थर्ड चार्ज किससे 4Q। कहने का मतलब मेरे पास ये एक 4Q चार्ज है, ये मेरे पास एक 4Q चार्ज, इससे एक तो x दूरी पर मेरा ये Q चार्ज है, और इससे x/2 दूरी पर ये Q चार्ज। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x/2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ जी भैया। भाई देखो, दो चार्ज है Q और Q, जो कि x और x/2 रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस दूरी है किससे 4Q से। भाई x/2 मतलब डिस्टेंस क्या है मेरा छोटा है, तो छोटे डिस्टेंस पर कौन होगा ये चार्ज, और बड़े डिस्टेंस पर कौन होगा बड़ा चार्ज, जो आपको रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन में बोला गया। अब मुझे निकालना गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज Q, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज Q। तो ध्यान से समझना, सेम तरीका A B और C, ABC बताएंगे आप। उसके बाद मुझे ये बताओ, फोर्स ऑन AB इज इक्वल टू फोर्स ऑन BC। ये तो हमेशा सेम तरीका रहेगा, ये क्लियर है यहां तक? सेम तरीका बिल्कुल, दोनों ही फोर्स को बराबर कर देंगे। फोर्स का फॉर्मूला K=Q1Q2/r²। के Q1 की वैल्यू 4Q, Q2 की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय x/2 का स्क्वायर। BC में K, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय, अगर ये x/2 है तो बचा हुआ ये भी तो आपका x/2 ही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, x/2 का स्क्वायर, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, x/2 के स्क्वायर से x/2 का स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास 4Q इज इक्वल्स टू Q। यानी ये रिलेशन रहेगा चार्जिस के बीच में। Q जो है वो बड़ा चार्ज जो है वो छोटे चार्ज के 4 गुना ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। अब बचा है हमारे पास एक टॉपिक आता है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसका फॉर्मूला होता है K=Q1Q2/r²। कोलंबियन फोर्स भी से कहते हैं। बचा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है
एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों फोर्स में क्या सिमिलैरिटी है। पहला तो आपसे ये पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा इस फोर्स में, इन दोनों फोर्स में क्या डिसिमिलैरिटी है। पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन कि सिमिलैरिटी बताइए इन दोनों फोर्स के बीच में, और इन दोनों ही फोर्स के बीच में आपको डिसिमिलैरिटी बतानी। तो ध्यान से सुनना, ये आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों में नीचे जो आर स्क्वायर है, नीचे दोनों में ही आर स्क्वायर, कहने का मतलब है कि दोनों ही बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये समझ में आया। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि दो चार्ज हैं जिनके बीच में ये फोर्स लग रही है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, दो मास हैं जिनके बीच में ये फोर्स लग रही है। कहने का मतलब है कि दोनों ही फोर्स मेरी क्या है, सेंट्रल फोर्सेस हैं। दोनों ही फोर्स मेरी सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जो कि दोनों के लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, लाइन जॉइनिंग द मासेस के अलोंग एक्ट करे। जो भी उन दोनों बॉडी को लाइन जॉइन कर रही है, उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब ध्यान से सुन, अब हम देखने जा रहे हैं कि इन दोनों फोर्स के बीच में क्या डिसिमिलैरिटी है, यानी कि क्या क्या इनके बीच में अलग अलग बातें हैं। पहली बात भाई, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि चार्जेस कैसे हैं। लेकिन जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी। क्लियर है। ठीक, दूसरा देखें, दूसरी इन दोनों के बीच में क्या डिसिमिलैरिटी है वो हम देखने वाले। दूसरी डिसिमिलैरिटी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा होती है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कमजोर है। ठीक है। जी भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से, ये प्रिंसिपल बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जब किसी सिस्टम में, जब किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज इंटरैक्ट कर रहे हों, जब किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज इंटरैक्ट कर रहे हों, तो जो टोटल फोर्स लगेगी उस सिस्टम में, तो वो जो टोटल फोर्स लगेगी सिस्टम में वो हमारी सम ऑफ द ऑल फोर्सेस होगी। यानी कि अगर बात करें टोटल फोर्स की, यानी नेट फोर्स की, वो रहेगी F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fx या कहें Fn। ये मेरा कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या क्लियर हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? कि टोटल फोर्स जो लगेगी वो सम होगी
इंडिविजुअल चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, वो मेरा होता है प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन बोल रहा है एनसीईआरटी एग्जांपल 1.7 कि कंसीडर कीजिए, मानिए कि मेरे पास तीन चार्ज हैं, क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू। इन तीनों चार्जेस को मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों पर रख दिया, जैसा कि आपको फिगर 1.27 में दिखा रहा है। मेरे पास ये रहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, बी और ये सी। यहां पर मेरा चार्ज क्यू, ये क्यू और ये माइनस क्यू। तो मुझे बताना है कि इंडिविजुअल चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, ये मुझे बताना। ध्यान समझना क्वेश्चन। देखो, ये जो सी पॉइंट पर ये वाला जो चार्ज है, जो ये वाला चार्ज है आपका, वो इस चार्ज को, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, यानी सेम चार्ज है, सेम सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा। अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, यानी ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा, ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को किस डायरेक्शन में धक्का देगा, इस डायरेक्शन। ये वाला चार्ज इसको किस डायरेक्शन में धक्का देगा, यानी ये वाला चार्ज इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ये वाला चार्ज इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। क्या क्लियर हुआ ये? जी भैया। ठीक। ये वाला चार्ज इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अब देखो, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, यानी ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज इसको भी खींचेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, इस डायरेक्शन में खींचेगा। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैंने इसको मान लिया एल, एल और ये एल, तीनों साइड क्या होंगी मेरी, इक्वल होंगी। क्या वीडियो और ऑडियो क्लियर है एकदम? जी भैया। ठीक। ये मेरा Q1 चार्ज, Q2, ठीक, Q2 चार्ज, Q, Q3 चार्ज माइनस। ध्यान से समझना, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r²। ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि अगर इस वाले चार्ज के ऊपर, या फिर कहें इन दोनों चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, तो आप बता दोगे फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², यानी L का स्क्वायर। ये क्लियर है? जी भैया। ठीक। दो मिनट, ध्यान समझो, ध्यान से समझो। देखो, इस वाले चार्ज पर फोकस करो, सिर्फ इस वाले चार्ज पर। इस वाले चार्ज पर एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, और एक इसकी किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है कि ये जो चार्ज है, एक तो ये चार्ज इसको इधर खींचेगा, और एक ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में खींचेगा। ये भी होगा। एक तो इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम वेक्टर का हमने पढ़ा हो, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हो, तो इसकी जो नेट फोर्स इधर निकलेगी। इसको मैंने नाम दिया F1। ये समझ में आया? हाँ जी भैया। ठीक। उसी तरह ये जो Q2 चार्ज है,
ये Q1 चार्ज इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है F, और एक ये जो माइनस Q चार्ज है ये भी इसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, तो जो नेट फोर्स किधर आएगी F। क्लियर है? हाँ जी भैया। आप समझो। अब इस माइनस Q की बात करो, इस माइनस Q चार्ज को ये Q1 चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, इस माइनस Q चार्ज को ये Q2 चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स आ जाएगी इसकी इस डायरेक्शन F3। सब ये वेक्टर लग रहा है यहां पर। क्लियर है? जी भैया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब समझो ध्यान से। जी भैया। अगर मैं किसी भी चार्ज के बीच की फोर्स की बात करूं तो फोर्स हो जाएगी K Q1 Q2/R², यानी KQ इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। इसे मैं KQ² बाई L² भी कह सकता हूं। तो अगर मैं नेट फोर्स बात करूं, नेट फोर्स ऑन Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी भाई? देखो, एक इधर एक इधर, इसके ऊपर लगेगा वेक्टर। वेक्टर क्या बोलता है? पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये बोलते हैं हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है? ये मेरा पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि नेट फोर्स जो है वो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है? आप समझो ध्यान से। ये जो F1 है इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है F। ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है F। F1 F F2 F, और ये जो एंगल है ये आपका है 120 डिग्री, यानी cos 120। F² प्लस F² 2F² cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। इससे ये कैंसिल, अंदर आ जाएगा आपके 2F² माइनस F², यानी बचेगा अंडर रूट F², यानी आपका आंसर आ जाएगा नेट फोर्स जो आएगी Q1 के ऊपर F। ये क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। बिल्कुल सेम तरीके से वेक्टर लॉ लगा के, पैरेललोग्राम या लगा के मैं नेट फोर्स ऑन Q2 मेरी क्या आ जाएगी F। यहां तक क्लियर है? अब हमारा, हाँ, कल ये केमिस्ट्री करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Q2 के ऊपर फोर्स कितनी आई? हाँ जी। अब बचा ये आपका वाला Q3। अब हम निकालने वाले हैं कि Q3 के ऊपर कितनी नेट फोर्स होगी। अब ध्यान समझो भाई, देखो, एक तो Q3 के ऊपर एक फोर्स ये लगा रहा है, कौन? Q1 चार्ज। एक फोर्स ये लगा रहा है Q2 चार्ज। तो नेट फोर्स किधर आई? इधर। तो अगर मैं F3 की वैल्यू निकालूं तो ये भी सिंपल पैरेललोग्राम लॉ से आएगी। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 की वैल्यू कितनी है F, F2 की वैल्यू कितनी है F, 2F इंटू F। अब ये जो एंगल है ये मेरा cos थीटा कहलाएगा। भाई आपको पता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बीच में एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी cos 60 डिग्री। ये 2F² प्लस 2F², cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2। इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या अंदर? 2F² प्लस F², यानी कि √3F² आपका अंदर बच जाएगा। तो जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो √3F, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि Q3 के ऊपर कितनी टोटल फोर्स है? √3। तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के। जो जो आपको क्वेश्चन आज कराए हैं उसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। मैं भी आपको दोबारा नोट्स सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। और इसके बाद
कल हमारी केमिस्ट्री क्लास रहेगी, और तब तक के लिए आप, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कॉमन होता है, क्या डिफरेंस होता है, सब आपको बता दिया गया है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हुए आज। तो आज बिल्कुल ध्यान से अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नई चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।